क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने आसपास के लोगों की सबकी जो है सुनते हो, उनकी हेल्प करते हो, जब भी उनको ज़रूरत होती है आप उनके लिए अवेलेबल होते हो, लेकिन जैसे ही आपको ज़रूरत होती है सब लोग जो है आपके आसपास के लोग आपके लिए चुप हो जाते हैं। रोज़ सुबह उठते ही एक भागदौड़ शुरू हो जाती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसके लिए भाग रहे हो? और इससे भी जो है बड़ा सवाल कि आप कितने लोगों का इमोशनल कचरा अपने अंदर लेके जा चुके हो। शायद आप दूसरों का इमोशनल डस्टबिन बन गए। बिना वजह आपका मूड खराब हो जाता है और जैसे ही आपके आसपास जो है कभी भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा रहती है तो आपको जो है एंग्जाइटी फील होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर किसी से मिलने के बाद एक अजीब सा गिल्ट और चिड़चिड़ापन आप महसूस करते हैं। तो रुक जाइए, हो सकता है कि ये आपके इमोशंस ना हो, ये किसी और का इमोशनल कचरा हो जो कि आप उठा चुके हैं। इमोशनली एग्जॉस्टेड होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि दूसरों का इमोशनल कचरा उठा लेना जो कि आपका नहीं है। जब वो खुद उस सबसे डील नहीं कर पाते तो वो आपके ऊपर उस कचरे को डाल देते हैं। आप हर किसी की बात सुनते हो, उनको संभालते हो, उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप उनके लिए हमेशा ही तैयार रहते हो, सबको हील करते हो, सबको सपोर्ट करते हो। लेकिन जैसे ही आपकी ज़रूरत होती है, आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास ना तो कोई कॉल आता है ना ही कोई शोल्डर। पता है क्यों? क्योंकि सबको आदत लग गई है आपको यूज़ करने की। वो आपके आसपास के लोग जो है आपको समझते हैं कि यार तू तो स्ट्रांग है, तू तो जो है सब डील कर लेगा, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ब्रोकन सा इंसान रह गया है जो कि रोज एक फेक स्माइल के साथ सरवाइव कर रहे हैं। हर समय कोई ना कोई अपना जो भी उनका गिल्ट है या फिर उनका फ्रस्ट्रेशन है या फिर उनकी ओवर थिंकिंग है तो वो आपके ऊपर थोप देता है और आपका जो ऑरा है उस एनर्जी को सोक करने लग जाता है, बिल्कुल स्पंज की तरह। और धीरे धीरे आपकी असली जो एनर्जी है वो खत्म होने लगती है। बिकॉज इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। और जब भी आप किसी की बातों को सुन रहे होते हो तो आपके और उनकी बातों को नहीं सुनते, आप दरअसल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। फिर चाहे से वो दोस्ती में हो या फिर रिश्तेदारी में हो या फिर आपके किसी भी जो है जगह हो। और सबसे खतरनाक बात ये जो है दिखता नहीं है आपको, ना तो इसके बारे में आपको कोई भी डॉक्टर बता सकता है बिकॉज डॉक्टर डायग्नोसिस इसको कर ही नहीं पाएगा, और ना ही इसका जो है कोई भी गूगल में कोई भी सॉल्यूशन है। अब जो है मैं कुछ आपको जो है सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहीं आप तो किसी के इमोशनल डस्टबिन नहीं है। तो इसका जो सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि यू से आई एम ओके व्हेन यू आर नॉट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप खुद जो है सही नहीं भी हालत में होते हैं तो भी अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप बोल देते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ, जबकि आप सही होते नहीं हैं। बिकॉज दूसरे लोगों के प्रॉब्लम आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसका जो सेकेंड सिम्टम है वो ये है कि आप दूसरों की सुनते ज़्यादा हैं बजाय बोलने के। यू लिसन मोर देन यू स्पीक, बट आपको कभी भी जो है कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। इसका जो थर्ड सिम्टम है वो ये है कि आपको जैसे ही आप कोई भी फ़ोन अटेंड करते हैं, फिर चाहे से वो आपके घर के लोगों के हों या फिर कोई भी जो है ऑफिस का फ़ोन हो या फिर कोई भी जो है ऑफिशियल मीटअप्स वगैरह होते हैं, तो इनको जो है अटेंड करने के बाद में आपको जो है हैवी सा फील होगा। अगर आपने इन तीनों जो है सिम्टम्स हैं इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर आपने यस बोला है तो आपकी वजह उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे। यू आर कैरिंग द कार्मिक वेट, मतलब आप उनके जो है कार्मिक वेट को भी जो है उठा रहे हैं। इसके अलावा जो है ये बात है कि आपको जो है थकान तब भी महसूस होती है जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे होते, तो शायद आपने किसी और का जो है इमोशनल टेंशन आपने उठा लिया है। इसके अलावा जो एक पॉइंट ये होगा कि आप जब भी किसी से मिलते हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक थॉट्स हैं, तो अगर आप उससे मिलेंगे तो आप नेचुरल सी बात है कि उसकी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। उनकी जो है प्रेजेंस ही आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। तो सबसे पहले जो है बात यह है कि आप ऐसे जो भी टॉक्सिक जो भी इंसान है जिनसे आपको लग रहा है कि मुझे हर वक्त जब भी मैं इस इंसान से मिलता हूँ तो मुझे जो है हमेशा अपने अंदर जो है नेगेटिव फील होता है, तो आप उस इंसान से डिस्टेंस बना के रखिए। आप जो है सबकी हेल्प करते हो लेकिन आप केवल खुद के इमोशंस को इग्नोर कर देते हो। धीरे धीरे आप जो है एक इमोशनल गार्बेज हाउस बन जाते हो। अब जो है मैं आपको एक लड़की है जो कि आरोही नाम की है, वो क्या है हीलर है, तो मैं आपको जो है उनकी कुछ बातें जो बताने जा रही हूँ कि उनके साथ में हुआ क्या था। तो वो क्या है जो है सभी लोगों की जो हीलिंग करती थी, जो भी उनके पास में क्लाइंट आते थे, लेकिन वो क्या है अपनी एनर्जी को जो है क्लेंस नहीं करती थी। तो एक दिन जो है उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हो गया। तो उन्होंने जो है मुझसे कहा कि मैं सबको हील करती हूँ, लेकिन जब मैं सबकी हीलिंग करने के बाद में जब मैं खुद अपने साथ में बैठती हूँ तो मुझे अपने अंदर जो है खालीपन महसूस होता है। वो रोना चाहती थी पर उनके आंसू नहीं निकलते थे, वो चिल्लाना चाहती थी पर उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी। उस दिन जो उनको ये बात समझ में आई कि हीलिंग जो है दूसरों की करना तो सेवा है, लेकिन खुद को भूल जाना एक जो है बहुत ही बड़ा पाप है। तो अब मैं जो है आपको एक साइंटिफिक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी भी जो है किस तरीके से काम करती है। दरअसल आपका जो ऑरा है ये भी जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। तो जितना आप जो है स्ट्रेस दूसरों का एब्जॉर्ब करते हो उतना ही आपका जो ऑरा है वो क्लॉग्ड हो जाता है।
मतलब रुक जाता है। जैसे कि अगर जो एसी का फिल्टर अगर ख़राब हो जाए तो उसकी जो हवा है वो रुक जाती है, वैसे ही आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी एनर्जी और आपकी क्लैरिटी सब जो है डल हो जाती है। दरअसल स्पिरिचुअल हीलिंग जो है रेकी या मेडिटेशन नहीं है, ये जो है आपकी इमोशनल और जो एनर्जेटिक जो बाउंड्रीज हैं उनको समझना भी है। ये जो वीडियो जो सभी लोग देख रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि एम्पैथी और एनर्जी डंपिंग में फ़र्क होता है। आप सेवियर नहीं हो, आप एक सोल हो जो कि डिजर्व करती है स्पेस, हीलिंग और साइलेंस। तो अब जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि आपके अंदर वो जो गार्बेज है, जो भी जो इमोशनल गार्बेज जो दूसरों का आपने ले लिया है, तो उसको आप जो है डिटॉक्स कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो डिटॉक्स रिचुअल है ये होता किस तरीके से, तो इसको जो आपको किस तरीके से करना है कि आपको रात को सोने से पहले आपको जो ऐसा विजुअलाइज करना है कि एक जो है वाइट कलर की लाइट आपके सर से लेकर और आपके पैर तक जो है आ रही है, आपको ऐसा विजुअलाइज करना है। और इसके अलावा जो आपको ये भी विजुअलाइज करना है कि आप एक जो है टॉक्सिक कॉर्ड, जो भी किसी से रिलेटेड, किसी से भी जुड़ी हो सकती है टॉक्सिक कॉर्ड, तो आप उसको जो है कट कर रहे हैं। और फिर जो है इस तरीके से बोलना है कि जो मेरा नहीं है मैं उसे छोड़ता हूँ, और ऐसा बोलना है कि मैं खुद को वापस बुलाता हूँ। तो रोज़ाना आपको जो है इसको 5 मिनट करना है और फिर देखिए आपकी एनर्जी कैसे रिटर्न होती है। आपकी जो है खुद से मुलाकात होगी और आपका जो भी आप रियल आप हैं वो आप सामने आएंगे। इसके अलावा जो आपको ये बात सोचनी है कि आप जिनके लिए अपना सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ जो है कुर्बान कर रहे हो, क्या वो भी समय आने पर जो आपके लिए उतना ही करेंगे, या फिर आप सिर्फ जो है एक इमोशनल सर्विस सेंटर बन गए हो। आप खुद सोचो कि आपने कब जो है खुद के लिए बाउंड्रीज बनाई थी, मतलब दूसरों से, या फिर कब आपने जो है खुद से प्यार किया था, कब आपने खुद के बारे में सोचा था आखिरी बार। तो इसके अलावा जो है आप नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रही हूँ। आपको ये जो लाइन है ये आपको इस तरीके से कमेंट में लिखनी है कि मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप बनेंगे। और अगर आपने ये वीडियो देखा है बिना स्किप किए तो हो सकता है कि आपको ये बात पता ही ना हो कि आप भी एक हीलर हैं, चाहे से आपको ये बात पता हो या ना हो। तो अब जो है समय आ गया है कि आप दूसरों का थेरेपिस्ट बनना कुछ देर के लिए बंद करें और खुद का जो है थेरेपिस्ट बने। तो इस वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और उन लोगों के साथ में शेयर करें जो हमेशा ही हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए कोई नहीं आता। तो मिलते हैं वहाँ जहाँ आप खुद के साथ फाइनली सच्चे हो जाते हो। थैंक यू, धन्यवाद।